औरतों सुनो, जो शौहर दिन भर मजदूरी करके पैसा कमाता है, अगर उसे सुकून घर में भी ना मिले तो वो टूट जाता है। शौहर की खिदमत सिर्फ अमल नहीं, इबादत है, और इबादत कभी जाए नहीं जाती। जब तुम अपने शौहर से मोहब्बत करती हो तो क्या उस माँ से नहीं जिसने उसे दुनिया में लाने के लिए दर्द सहे? हाँ, शरीयत तुम पर सास की खिदमत फर्ज नहीं करती, मगर मोहब्बत, ईमान, इंसानियत क्या वो भी नहीं करती? वो झुर्रियों वाला चेहरा जो कभी माँ कहलाने पर फख्र करता था, आज तुम्हारी एक मुस्कुराहट का मोहताज है। उसका हाथ थाम लो, कल तुम भी सास बनोगी और जो बोओगी वही काटोगी। औरतों सुनो, शौहर की खिदमत इज्जत घटाती नहीं बल्कि औरत का मकाम बुलंद करती है। हुजूर ने फरमाया, औरत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े, रोजा रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे और शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। सुबहान अल्लाह। शौहर की खिदमत में जो सुकून है वो सारी दुनिया की आजादियों में। बीवी ने शौहर के खाने में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। शौहर ने पहला निवाला लिया, चुपचाप खाता रहा। बीवी बोली, नमक ज्यादा तो नहीं हो गया? शौहर मुस्कुराया, बोला, नमक तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत का जायका उससे भी ज्यादा है। जुमा के दिन औरतें ये काम ना करें। जुमा का दिन इबादत का दिन है। बराए मेहरबानी औरतें आज के दिन कपड़ों, जेवरात और बुनियादी बातों में ऐसा ना उलझे कि शौहर मस्जिद जाए और बीवी बाजार। आज के दिन अपने शौहर को नमाज के लिए तैयार करें। उनके कपड़े, खुशबू, मिसवाक सब खुद दें, ताकि वो फख्र से कहे कि मेरी बीवी ने मुझे मस्जिद जाने के लिए तैयार किया है। एक औरत को कैंसर हो गया, बाल झड़ गए, जिस्म कमजोर हो गया, चेहरा पीला पड़ गया और अस्पताल के बिस्तर पर लेटी आहिस्ता से शौहर से बोली, अब तो मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही ना? शौहर ने उसका हाथ थामा, मुस्कुरा कर बोला, बीमारी तुम्हारे जिस्म को छू सकती है, मेरी मोहब्बत को नहीं। तुम पहले भी मेरी दुनिया थी, आज भी हो, और जब तक सांस है रहोगी। मोहब्बत वो नहीं जो चेहरे से हो, मोहब्बत वो है जो दुख में, बीमारी में और कमजोरी में भी साथ निभाए। मेरे भाइयों सुनो, जब तलाक होता है ना तो सिर्फ बीवी नहीं जाती, सुकून, इज्जत और बरकत भी साथ ले जाती है। मामूली झगड़ों का आना का मसला बनाकर रिश्ता तोड़ देना आसान है, लेकिन उसके बाद जो खालीपन आता है वो उम्र भर नहीं भरता। बीवी को समझने की कोशिश करो, उसके सब्र और कुर्बानी को पहचानो। याद रखो, औरत जब तलाक लेती है ना तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ती बल्कि अपनी दुनिया उजाड़ देती है, और ये सब रोकना तुम्हारे हाथ में है। मोहब्बत और बर्दाश्त से रिश्ते संवरते हैं, गुस्से और जिद से बिगड़ते हैं। बीवी की कद्र करो, उसका सहारा बनो, तभी घर सलामत रहता है। जो औरत दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ लेती है या अपने शौहर से तलाक ले लेती है ना, तो उसे शुरुआत में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब रिश्ते दूर हो जाते हैं। शौहर तो पहले से अलग है, धीरे धीरे बच्चे भी दूर हो जाते हैं, माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते। आखिर में सिर्फ तन्हाई रह जाती है और पछतावा जो उम्र भर साथ नहीं छोड़ती। सोच समझकर कदम उठाओ, घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना नहीं।